मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो भी लॉगरिथमिक वाले। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, लेक्चर 7 का क्वेश्चन 8 जो लॉगरिथमिक बेस्ड है गामा पर। ये आपका क्वेश्चन आया, प्रूफ दैट गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 बाई एक्स की पावर n माइनस 1 dx। आपको गामा एन इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, मतलब ये लाना है आपको, प्रूफ दैट है गामा एन इक्वल्स टू दिस। तो आप क्वेश्चन का आरएचएस लेकर चलोगे, एलएचएस नहीं, क्योंकि आप इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, गामा एन को सॉल्व करके इंटीग्रल नहीं ला सकते। सो आप आरएचएस लेकर चलोगे। अब सॉल्यूशन में आपने देखा कि यहां पर लॉग लिखा हुआ है। लॉग है मतलब ये गामा फंक्शन से बनेगा, ई रहे चाहे लॉग रहे, दैट मीन्स वो गामा से बनेगा। तो क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो अभी नहीं है, हमको ई लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx, ये वन नंबर। नाउ आई इज इक्वल्स टू, इस इंटीग्रल को आई लेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से 1 log 1 बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इसको आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देख डाला, हाँ लॉग का एंगल क्या लिखा हुआ है यहां पर, 1 बाई एक्स लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉग का एंगल जब भी 1 बाई एक्स होगा तो हम उसको प्लस वाई से रिप्लेस करेंगे। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करना है ताकि ये ई में चेंज हो सके। तो लेट लेंगे, लेट लॉग 1 बाई एक्स, लॉग का एंगल अगर 1 बाई एक्स है तो उसको प्लस वाई से रिप्लेस करोगे, प्लस वाई, और लॉग का एंगल अगर एक्स होगा तो माइनस वाई से। अब इसको डिफरेंशिएट मत करिए, क्योंकि इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन एक्स आ जाएगा। तो बेटर है लॉग को हटा दीजिए। लॉग जब हटेगा तो वो ई की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में जो भी है, तो ई की पावर वाई। अब यहां से एक्स निकालिए, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर y। जिसको आप लिखोगे ऊपर ले जाओगे तो ई टू द पावर माइनस वाई। ये लॉग वाला और इसका जब एडजस्टेड फॉर्म है वो x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई, दोनों सिमिलर है। जब इसमें लॉग लेंगे तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों सेम है, लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई और x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई। अब यहां देखिए, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है और लिमिट को बदलना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको लिमिट निकालना है इससे निकालिए, और जब आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसको करिए, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से x आ जाएगा और पूरे x को हम y से रिप्लेस कर रहे हैं। दोनों सिमिलर है, बट इसका यूज लिमिट के लिए करिए और इसका यूज डिफरेंशिएशन के लिए। तो चलिए पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, और इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस, फिर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx। dx यहां पर आया तो dx इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई dy। तो dx की जगह ये लिखेंगे आप, हो गया, dx भी हो गया आपका, log 1 बाई एक्स भी हो गया। अब लिमिट आपको चेंज करना है, तो लिमिट के लिए मैंने आपको बताया इसमें रखोगे log 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, y। अब इसमें when x इज इक्वल्स टू, x की लोअर लिमिट क्या दी हुई, when x इज इक्वल्स टू 0, तो log कितना हो जाएगा, 1 बाई 0 इज इक्वल्स टू y। आपको पता है एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0 इट गिव्स इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी बन जाएगा इज इक्वल्स टू y। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो y की जो लोअर लिमिट है वो हो गई इन्फिनिटी, ये लोअर लिमिट है। when x इज इक्वल्स टू, अब x की अपर लिमिट देखिए, when x इज इक्वल्स टू 1 है अपर लिमिट, ये 1 है, इसमें रखोगे तो log 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू y। log 1 आएगा, 1 बाई 1 दैट मीन्स 1, log 1 इक्वल्स टू y, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब जब x 1 है तो y की लिमिट क्या हो जा रही है, दिस इज अपर लिमिट, y की लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब चीज निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 2।
2 को अगेन उतारेंगे फ्रॉम 2 I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 बाई एक्स है की पावर n माइनस 1 और इंटू dx। जब x 0 है ये रहा तो y की वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी से 0, लोअर लिमिट इंफिनिटी है, अपर लिमिट 0। log 1 बाई एक्स को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया है, y की पावर n माइनस 1, dx मैंने निकाला है यहां पर, दिस इज dx माइनस e टू द पावर माइनस y dy, ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है क्या, तो मैं देख रही हूं सबसे पहले 0 नीचे होना चाहिए, इंफिनिटी ऊपर होना चाहिए गामा के लिए, तो मैंने एक माइनस साइन लगाया डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से और 0 को नीचे ले गई, इंफिनिटी को ऊपर, y की पावर n माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस y dy। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y और इंटू y की पावर n माइनस 1 dy, ये I है। अब देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x, x टू द पावर n माइनस 1 dx, तो ये वेरिएबल y में है तो ये गामा n के इक्वल होगा, दैट्स ऑल, यही हमको प्रूफ करना था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।